श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर के इस विशेष चुनाव बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। लोकसभा चुनाव के तहत आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है मतगणना। राज्य के 33 जिला मुख्यालयों में 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे के बीच जारी है वोटों की गिनती का काम और अब तक मिले रुझानों के अनुसार देश में एनडीए गठबंधन बहुमत के काफी करीब, वहीं इंडिया गठबंधन लगभग 150 सीटों पर आगे। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तहत इस समय छत्तीसगढ़ के साथ ही देशभर में वोटों की गिनती जारी है। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 33 जिला मुख्यालयों में मतगणना का काम चल रहा है। ताजा रुझानों के अनुसार यदि हम देशभर की बात करें तो एनडीए बहुमत के काफी करीब पहुंच गया है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन लगभग 150 सीटों पर आगे चल रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां रुझान तेजी से बदल रहे हैं। राज्य की 11 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 2 सीटें कांकेर और बस्तर लोकसभा सीट में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। श्रोताओं अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं अंबिकापुर, जहां से हमारे संवाददाता आलोक शुक्ला मतगणना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी आलोक, बताइए। इस समय मैं मतगणना स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज में हूं। यहाँ जिला कोषालय स्ट्रांग रूम अंबिकापुर से डाक मत पत्र आज सुबह संपूर्ण पुलिस सुरक्षा में पहुंचे थे और इसके बाद 8 बजे के बाद मतगणना पत्र की जो गणना है वो शुरू हुई। जिला कोषालय स्थित स्ट्रांग रूम को उप जिला निर्वाचन अधिकारी और संपूर्ण जो राजनीतिक दल हैं इनके उपस्थिति में सावधानी के साथ खोला गया और इन्हें मतगणना स्थल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में लाया गया। यहाँ डाक मत पत्र की जो गणना है इसके लिए पृथक मतगणना हॉल बनाया गया है, जहाँ 6 टेबल पोस्टल बैलेट और 8 टेबल ईटीवीपी की प्री काउंटिंग के लिए लगाए गए हैं। और साथ ही इसमें जो अनिवार्य सेवा मतदाताओं, होम वोटिंग सहित निर्वाचन में जो संलग्न पुलिसकर्मी थे, इनके द्वारा जो डाले गए डाक मतपत्र की संख्या है वो है 1699 और 3 दिन की स्थिति में जिले में 860 मतदाताओं के ईटीपीवीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए हैं, जिनकी काउंटिंग अभी शुरू है। साथ ही यहाँ पे जो ईवीएम है उसकी जो है मतगणना वो अभी ठीक 8:30 बजे यहाँ पे शुरू हुई है। इसके परिणाम जैसे ही आएंगे हम आपको देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकतंत्र का ये महापर्व है, आज इसकी मतगणना हो रही है पूरे देश में और सरगुजा में कल से ही मौसम सुहाना हो चुका है, तो गर्मी से राहत की खबर है और पुलिस के भी जो सुरक्षा के इंतजाम है वो है। साथ ही यहाँ पे जो जिला प्रशासन है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास जो चौराहा है, मुख्य चौराहा, वहाँ एलईडी स्क्रीन से मतगणना की जो पूरी चीजें हैं उनको दिखाने की व्यवस्था की है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। धन्यवाद आलोक। आप मतगणना पर नजर बनाए रखिए, हम फिर आपसे बात करेंगे। आइए अब हम चलते हैं रायपुर में हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार के पास। अभिषेक, बताइए रायपुर में मतगणना की क्या स्थिति है? मैं मतगणना स्थल से अभिषेक कुमार बोल रहा हूँ। 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है और 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई है। तो शुरुआती जो रुझान पता चल रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 1996 से ये रायपुर लोकसभा की सीट नहीं हारी है, इस पर कब्जा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय के बीच में यहाँ सीधा मुकाबला है। धन्यवाद अभिषेक। और अब चलते हैं कोरबा, जहां हमारी संवाददाता राजश्री इस समय मतगणना केंद्र में है। राजश्री, क्या है ताजा स्थिति? कोरबा लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के वोटों की गिनती आईटी कॉलेज झगरहा कॉलेज में शुरू हो गई है। नियत समय जो था 8 बजे था बैलेट पेपर की काउंटिंग के शुरू होने का, लेकिन 8:30 बजे ये वो काउंटिंग शुरू हुई है। इसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग टेबल लगाए गए हैं, जिसमें कोरबा के लिए 18, कटघोरा के लिए 19, रामपुर के लिए 21 और पाली के लिए 22 टेबल लगाए गए हैं। वहीं पोस्टल बैलेट के लिए इस पूरे क्षेत्र में, कोरबा लोकसभा क्षेत्र में हर एक जगह 10-10 टेबल लगाए गए हैं। कुल 2789 डाक पत्र हैं जिनकी गिनती की जानी है।
गिनती का कार्य प्रारंभ हो चुका है। धन्यवाद राजश्री। और अब सीधे चलते हैं बस्तर लोकसभा सीट। इस समय जगदलपुर में हमारे संवाददाता संतोष वर्मा मतगणना केंद्र में हैं। जी संतोष, बताइए क्या है ताजा स्थिति? मैं इस वक्त बस्तर लोकसभा क्षेत्र के मतगणना स्थल आदर्श महाविद्यालय जगदलपुर में हूँ। छत्तीसगढ़ के बस्तर संसदीय सीट क्रमांक 10 में 6 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बस्तर सहित 6 मुख्यालयों में आज सुबह 8 बजे मतों की गणना शुरू हुई। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के मुख्यालय जगदलपुर में सुबह 8 बजे सभी स्थानों के डाक मतपत्रों की गणना शुरू हुई। इसके बाद 8:30 बजे यहाँ पर ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती शुरू की गई, जबकि 5 अन्य जिला मुख्यालयों में स्थित मतगणना केंद्रों में सुबह 8 बजे से ही ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। इस मतगणना केंद्र में 14 टेबल लगाए गए हैं और मतदान केंद्रों के संख्या के मद्देनजर 16 से 20 राउंड में यहाँ गिनती पूरी होगी। फिलहाल डाक मतपत्रों की गिनती में भाजपा के उम्मीदवार महेश कश्यप कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा से आगे बताए जा रहे हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। धन्यवाद संतोष। इससे पहले आज सुबह 8 बजे वोटों की गिनती का काम शुरू हो गया। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना की गई। डाक मतपत्रों की गणना 11 लोकसभा क्षेत्रों के संसदीय जिला मुख्यालयों में की गई, जबकि बाकी मतों की गणना राज्य के सभी 33 जिला मुख्यालयों में की जा रही है। मतगणना शुरू होने से पहले स्ट्रांग रूम को निर्धारित समय पर प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के साथ ही उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि के सामने खोला गया। इस पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की गई। मतगणना के लिए 11 रिटर्निंग अधिकारी, 476 सहायक रिटर्निंग अधिकारी, 4362 गणनाकर्मी और 1671 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। वहीं 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 42 काउंटिंग ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहले और बाहरी स्तर पर जिला पुलिस बल की तैनाती है। इस घेरे के बाद मतगणना परिसर में किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। लोग सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं। इस प्रथम स्तर के सुरक्षा घेरे में प्रवेशकर्ताओं को पहचान पत्र दिखाना होता है। दूसरे स्तर के सुरक्षा घेरे में राज्य सशस्त्र बल की तैनाती की गई है। यहां प्रवेश के पहले सभी व्यक्तियों के पहचान पत्र की जांच करने के साथ ही तलाशी ली जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति मोबाइल या अन्य प्रतिबंधित वस्तु मतगणना स्थल पर न ले जा सके। तीसरे स्तर के सुरक्षा घेरे में मतगणना हॉल के प्रवेश द्वार पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात हैं। आयोग के ताजा दिशा निर्देशों के अनुसार मतगणना केंद्रों में केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के साथ ही नगर निगम के महापौर, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष तथा जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्षों और अन्य सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किए जाने की अनुमति नहीं है। मतगणना केंद्रों पर अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता को बैठने की अनुमति है। मतगणना हॉल में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैमरा, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, गुटखा, सिगरेट ले जाने की अनुमति नहीं है। मतगणना और सारणीकरण की सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में सारणीकरण के लिए तैनात गणना अभिकर्ता को कैलकुलेटर और पेन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। मतगणना के दौरान पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। मतगणना पर्यवेक्षक ईवीएम के कंट्रोल यूनिट पर परिणाम वाले बटन को दबाने के समय सभी उम्मीदवारों या उनके एजेंटों को कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले पैनल दिखाते हैं, ताकि वे इस डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वोटों को नोट कर सकें। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक चरण के परिणाम की घोषणा संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी। वहीं लोकसभा स्तर पर रिटर्निंग अधिकारी सभी विधानसभा क्षेत्रों से प्राप्त परिणामों के आधार पर सेंट्रल टैबुलेशन करके संबंधित लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक चरण के परिणाम की घोषणा करेंगे। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं के राउंडवार परिणाम की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तहत राज्य की 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान हुआ था। प्रथम चरण में बस्तर संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। वहीं दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को 3 लोकसभा सीटों राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर के लिए वोट डाले गए थे, जबकि तीसरे और अंतिम चरण के तहत 7 मई को राज्य के बाकी 7 लोकसभा क्षेत्रों के लिए मतदान संपन्न हुआ था। प्रदेश में तीनों चरणों के मतदान के लिए 24,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए थे। तीनों चरणों को मिलाकर राज्य में इस लोकसभा चुनाव में औसत रूप से 72.81% मतदान दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तहत आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है मतगणना। राज्य के 33 जिला मुख्यालयों में 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे के बीच जारी है वोटों की गिनती का काम। और अब तक मिले रुझानों के अनुसार देश में एनडीए गठबंधन बहुमत के काफी करीब, वहीं इंडिया गठबंधन लगभग 150 सीटों पर आगे।
इसी के साथ ये विशेष चुनाव बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।